किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो वहां आने जाने वाली रेल गाड़ियों में बैठे हुए मुसाफिरों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा आदमी इसे दिखाई दिया। इसने सोचा कि ये आदमी बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यकीनन ये मुझे अच्छे पैसे देगा। वो इस लंबे आदमी के पास गया और भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर इस लंबे आदमी ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब, मैं तो एक भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं, मेरी इतनी हैसियत कहां कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा आदमी बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक ताजिर हूं और लेन देन पर यकीन रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को है तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वो लंबा आदमी ट्रेन में बैठ गया और चला गया। उधर भिखारी इसकी कही हुई बात के बारे में सोचने लगा। इस लंबे आदमी के अल्फाज इस भिखारी के दिल में उतर गए। वो सोचने लगा, शायद मुझे भीख में ज्यादा पैसे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ देता नहीं, लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने के काबिल भी नहीं हूं। मगर कब तक मैं लोगों से बगैर कुछ दिए सिर्फ मांगता ही रहूंगा? बहुत सोचने के बाद इस भिखारी ने फैसला किया कि जो भी इसे भीख देगा वो इसके बदले में इसे भी कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके जहन में ये सवाल चल रहा था कि वो खुद तो भिखारी है, तो भीख के बदले में दूसरों को क्या दे सकता है? ये सोचते सोचते 2 दिन गुजर गए, लेकिन इसे अपने सवाल का कोई जवाब ना मिला। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था तो अचानक इसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के इर्द गिर्द के पौधों पर खिले हुए थे। इसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दिया करूं। इसे अपना यह ख्याल बहुत अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वो ट्रेन में भीख मांगने गया। अब जब भी कोई इसे भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। लोग वो फूल खुशी खुशी अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोजाना फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में इसने महसूस किया कि अब इसे पहले से कहीं ज्यादा लोग भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के आसपास के सारे फूल तोड़ लाता था। जब तक इसके पास फूल रहते तब तक इसे बहुत से लोग भीख देते, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो इसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा आदमी ट्रेन में बैठा है, जिसकी वजह से इसे भीख के बदले फूल देने की तहरीक, प्रेरणा मिली थी। वो फौरन इस आदमी के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है। आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। इस लंबे आदमी ने इसे भीख के तौर पर कुछ पैसे दिए और भिखारी ने इसे कुछ फूल दे दिए। इस लंबे आदमी को यह बात बहुत पसंद आई। वो बोला, वाह, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक ताजिर बन गए हो। इतना कहकर वो फूल लेकर अपने स्टेशन पर आतर गया। लेकिन इस लंबे आदमी की कही हुई बात एक बार फिर इस भिखारी के दिल में आतर गई। वो बार बार उसके अल्फाज के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। इसकी आंखें अब चमकने लगे। इसे लगने लगा कि अब उसके हाथ कामयाबी की वो चाबी लग गई है जिससे वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। वो फौरन ट्रेन से नीचे यात्रा और पुरजोश होकर बहुत जोर से आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक ताजिर हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने इसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन से वो भिखारी इस स्टेशन पर फिर कभी नहीं देखा गया। 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 आदमी सूट बूट पहने सफर कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो इनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा शख्स बोला, नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला शख्स बोला, नहीं, जरा याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं।
दूसरा शख्स बोला, मुझे याद नहीं। वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला शख्स मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसको अपने पहली मुलाकात में बताया था कि जिंदगी में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया था कि मैं असल में कौन हूं। दूसरा शख्स मुस्कुराया और हैरत से बोला, ओह, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से इनकार कर दिया था, और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम ये सूट बूट में कहां जा रहे हो, और आज कल क्या कर रहे हो? तब पहला शख्स बोला, हां, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा ताजिर हूं और इसी कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूं। कुछ देर रुकने के बाद वो बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में कुदरत, फितरत का वो उसूल बताया था कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। लेन देन का ये उसूल हकीकत में काम करता है। मैंने इसे बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा और इससे ऊपर अल्फाटे कर कभी सोचा ही नहीं। जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक ताजिर बन चुका हूं। तब मुझे समझ आया कि मैं वाकई एक भिखारी नहीं बल्कि एक ताजिर बन चुका हूं। मैं समझ गया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे थे। वो मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि इन फूलों की कीमत अदा कर रहे थे। सब लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि उन्हें इतने सस्ते फूल कहां मिलते। मैं लोगों की नजर में एक छोटा ताजिर था, मगर अपनी नजर में अब भी एक भिखारी था। अब के बताने पर मुझे समझ आया कि मैं एक छोटा ताजिर हूं। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे जमा किए थे उनसे मैंने बहुत से फूल खरीदे और फूलों का कारोबार शुरू कर दिया। यहां के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी यही पसंद मुझे आज फूलों का बड़ा ताजिर बना गई है। दोनों ताजिर खुश थे और स्टेशन आने पर साथ यात्री अपने अपने कारोबार की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में वो लंबा ताजिर गिव एंड टेक के उसूल को बखूबी जानता था। दुनिया के सारे बड़े ताजिर इसी उसूल पर चलकर कामयाब हुए हैं। इसी फार्मूले को इसने भिखारी को भी समझाया। भिखारी ने इस फितरी उसूल को अपना लिया और उसका असर उसकी जिंदगी में साफ दिखाई देने लगा। इसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा छोटे ही रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बड़ा करना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। कहानी का खुलासा यह है कि कामयाबी आपकी सोच में छपी है। अपनी खुदी अपना एहतराम जगाई, सोच को बुलंद कीजिए और देखिए कैसे आप कामयाबी की चोटी पर पहुंच जाते हैं।